जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये रामविलास पासवान अपने चुनावी माहौल के दौरान कहा करते थे। पुण्यतिथि है तो बेटे चिराग पासवान ने इस मैसेज को बकायदा एक्स पोस्ट के जरिए शेयर भी किया और एक सियासी संदेश देने की बीजेपी को कोशिश भी की है। तो ये सियासी दाव है या पिता को याद करने का तरीका? नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट बात चिराग पासवान के इसी सियासी तेवर को लेकर करेंगे। चिराग पासवान मान जाएंगे, ये तो मैं आपके सामने दावे के साथ कह सकती हूं कि बिल्कुल मान जाएंगे, लेकिन कितनी सीटों पर मानेंगे? 35 से 40 का दावा किया जा रहा है, अंदर खाने की खबर यही है। और इस बीच जो टॉप लीडरशिप है उससे दूरी बना ली है चिराग पासवान ने। खगड़िया में है और अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत कर दिया है अपने बहनोई को, यानी अरुण भारती को। चुनाव प्रभारी वही है, उन्हीं को जिम्मेदारी सौंपी है चुनाव प्रभारी के तौर पर भी और ये मान मनोबल के सिलसिले को लेकर भी। मतलब चिराग ये सीधा संदेश देना चाहते हैं कि मैं कम सीटों पर तो कतई नहीं मानने वाला हूं, सीटों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अब ये ज्यादा सीटें कितनी होनी चाहिए, ये सवाल बहुत अहम है। अब चिराग को देखकर जीतन राम मांझी ने भी 15 ग्राम मतलब दिनकर को याद किया और लिखा कि दे दो केवल 15 ग्राम, मतलब उन्हें भी 15 सीटें चाहिए। उन्होंने भी संकेत में बता दिया और वो भी पटना से दूरी बना चुके हैं, वो गुवाहाटी में है। बिहार के चुनावी माहौल में ये सभी नेता रूठने मनाने का जो सिलसिला चल रहा है उसमें बीजेपी के वाकई पसीने छूटे हुए हैं। बीजेपी परेशान है कि बीच का रास्ता कौन सा निकालकर इन सभी सहयोगी दलों को संतुष्ट किया जा सके सीटों के जरिए। उपेंद्र कुशवाहा की दोनों की तुलना में नाराजगी अभी कम है। वैसे डीलिंग का तरीका मैं आपको बहुत पहले भी बता चुकी हूं कि बीच बचाव की कोशिश किस तरीके से की जाती है। जब सीटों की संख्या कम होने लगे या मनपसंद सीटें ना हो, कुछ अंदर खाने की खबर एक और मैं बताती हूँ। चिराग पासवान उन सीटों पर भी दावा ठोक रहे हैं जहां पे बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं। मतलब सिर्फ सीटों की संख्या को लेकर विवाद नहीं है, सीटों की चॉइस को लेकर भी विवाद है कि कौन सी सीट चाहिए। अब बीजेपी अपने सिटिंग विधायकों का टिकट काटकर, हालांकि टिकट कटने वाला ऐसा नहीं है कि सिटिंग विधायकों का टिकट नहीं कटेगा, नए चेहरों को मौका मिलेगा, ये भी सच्चाई है। लेकिन सिटिंग विधायकों का टिकट काटकर जो बीजेपी की सीट है उसे हटाकर अगर वो चिराग को दे देती है तो बीजेपी का अपना नुकसान होगा। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। तो मैं बीच के रास्ते पे फोकस कर रही थी कि एक और तरीका है राज्यसभा सीटों के जरिए मनाना, विधान परिषद की सीटों के जरिए मनाना। अब किसको कितनी सीटें और कितने में एडजस्ट किया जा रहा है, ये सवाल अहम है। लेकिन चिराग पासवान ने सियासी तेवर दिखाना हालांकि आज नहीं शुरू किया है, उन्होंने बीते 2 महीने से वो संकेत देना शुरू कर दिए थे कि भाई मेरा अपना जनाधार है। पिछले 2020 के चुनाव में मैं चुनाव लड़ा था, भले ही सीटें नहीं मिली लेकिन एक ही विधायक बना था, वो भी बाद में पाला बदल लिया था उसने। लेकिन जेडीयू को हराने की बड़ी भूमिका रही चिराग पासवान की। मतलब जहां जहां पे चिराग पासवान ने उम्मीदवार दिए थे वहां वहां जेडीयू बहुत कमजोर, और जेडीयू का जो परफॉर्मेंस था बीते 10 सालों में बहुत ही खराब प्रदर्शन था। मतलब नैतिकता के आधार पर तो नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि एक तरीके से आप कहें तो बिहार की जनता ने उनको पिछले चुनाव में खारिज कर दिया था। लेकिन फिर भी वो सीएम बने क्योंकि चुनाव से पहले उन्हीं के चेहरे को दिखाकर चुनाव लड़ा गया था, तो इस आधार पर वो सीएम की कुर्सी पर काबिज रहे। अब 2020 को याद करके उनके पार्टी के जो और नेता हैं, सांसद है, वो याद दिला रहे कि हम 2020 में अगर लड़ सकते हैं तो अभी क्यों नहीं। वैसे मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ कि चिराग पासवान कहीं नहीं जाने वाला है, किसी पार्टी में नहीं जाने वाले हैं, ना प्रशांत किशोर के साथ जाने वाले और आरजेडी के साथ तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो मोदी के हनुमान है। तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं और नहीं जाने वाले हैं। लेकिन ये भी सच है कि चिराग पासवान आखिर तो कोशिश करेंगे कि उनकी सीटों की संख्या बढ़ जाए। फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आप मेरे सारे प्लेटफॉर्म्स यानी इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह आप मेरे साथ जरूर जुड़िए बिहार और देश की खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए। और इस यूट्यूब को मजबूत बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि आने वाले वक्त में मैं आपके सामने और भी नई नई चीजें लेकर आ सकूं। नमस्कार।